Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद वैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि है नीट 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट और उसके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। क्योंकि जो इसका प्रोसेस है बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है रजिस्ट्रेशन का भी, और क्या एक्सपेक्टेड टाइमलाइन रहेंगी उसके बारे में बात करेंगे। अभी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हर साल जो नीट की वेबसाइट है वो नई बनाई जाती है। मतलब NTA के अंडर में ही कई सारी वेबसाइट रहती हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म को देखने के लिए बनाई जाती हैं। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा NTA बहुत सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, जिसमें नीट का एग्ज़ाम है, JEE का एग्ज़ाम है, NET नेट का एग्ज़ाम है, और कई सारे एग्ज़ाम हैं जिनको NTA कंडक्ट कराता है। तो उन सब एग्ज़ाम्स के लिए सेपरेट वेबसाइट बनाई जाती है। उसी तरह से एक सेपरेट वेबसाइट नीट के लिए स्पेसिफिकली बनाई जाती है, जिसमें नीट UG का कंटेंट जो है शुरू से लेकर लास्ट तक प्रोवाइड किया जाता है। तो वो हर साल के लिए नई वेबसाइट होती है। तो इस साल की जो वेबसाइट है वो न्यू आ चुकी है। पिछले साल की जो वेबसाइट थी वो आपने देखा होगा, वो थी neat.ntaonline.in। लेकिन इस साल की जो वेबसाइट है वो है neat.nta.nic.in। ये आप देख सकते हैं, जो मैंने अभी ओपन की है, और ये रिसेंटली डेवलप हुई है। और इसमें ऑलरेडी इन्होंने जो कंटेंट है वो अपलोड कल कर दिया था, पहली बार जैसे इसको अपलोड किया गया है, जिसमें सबसे पहले इन्होंने सिलेबस को अपलोड किया है। तो इसमें कई लोग सोचेंगे कि सिलेबस तो पहले ही आ चुका था। तो अभी तक जो ऑफिशियल सिलेबस आया था वो NMC की तरफ से आया था, नेशनल मेडिकल कमीशन, जो डिसाइड करती है कि किस टॉपिक को रखना है, किसको नहीं रखना है। मतलब ओवरऑल क्या सिलेबस रहेगा पूरे सिलेबस का, एग्जाम का, वो डिसाइड करती है NMC, नेशनल मेडिकल कमीशन। उसके बाद ये जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो NTA को भी अपडेट करना होता है वेबसाइट पर, जो कि ये 30 दिसंबर 2024 यानी कल ही ये अपडेट हुआ था। आज 31 दिसंबर है। तो जैसे ही मैंने इसको देखा कि ऑफिशियल वेबसाइट जो है अपडेट हो चुकी है और उसमें सिलेबस भी आ चुका है, मैं सोचा आपको अपडेट दे देता हूँ, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो रजिस्ट्रेशन में आपको ज़रूरत पड़ेगी। और उसके साथ ही आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं ये डिस्कस कर लूँगा क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, या फिर आगे आने वाली काउंसलिंग में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, वो सब आपको इसी चैनल पर मिलेगा और लाइव रजिस्ट्रेशन करके भी दिखाया जाएगा। तो जो लोग भी चैनल पे हैं, नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और हर एक नीट एस्पायरेंट के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करना। क्योंकि अब से लेकर लास्ट तक, जब तक आपको कॉलेज मिलेगा तब तक, या फिर आप एडमिशन ले लेंगे उसके बाद भी आपको पूरी मेडिकल की अपडेट यहाँ पर मिलती रहेंगी। उसके साथ ही पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, सब कुछ आपको यहाँ पर बताया जाएगा टाइम टू टाइम, जैसे ही कोई अपडेट आएगा। ये आपने ऑलरेडी देखा होगा, जो सिलेबस की NMC की तरफ से आई थी PDF, वो 14 दिसंबर को आ गई थी, जिसमें नीचे आप जाके देखेंगे तो हर एक सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज क्या क्या टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप लोग खुद भी जाकर इस वेबसाइट को गूगल पर सर्च करेंगे, सेम वेबसाइट पे जाकर आपको ये सिलेबस भी मिल जाएगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा था तो। ये तो हो गई सिलेबस की बात। यहाँ पर सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, जो इन्होंने NMC पे डाला था बस उसी को कॉपी करके वेबसाइट पे डाला गया है। बाकी रजिस्ट्रेशन जो है, जो नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आपको, वो इसी वेबसाइट के थ्रू आपको भरना होगा, neat.nta.nic.in। तो अभी वेबसाइट डेवलप हो चुकी है। अब बात की जाए कि डेट क्या रह सकती हैं एक्सपेक्टेड, क्योंकि अगर वेबसाइट बन गई है तो डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग काम चल रहा होगा, और नॉर्मली जो डेट रहती है उसके अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे तो 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आप मान के चलिए अगले 15 से 20 दिन के अंदर कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, और उसमें कम से कम आपको 15 दिन से 1 महीने का टाइम मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो उसमें ऐसा नहीं होगा, बहुत सारे लोग सोचें कभी कि बहुत जल्दी डेट आकर खत्म ना हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जो भी उसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होगा आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए आप चैनल के साथ बने रहें। जितने भी लोग नीट 2025 का एग्जाम देने वाले हैं या देने की कोई सोच रहे हैं, तो वो सभी स्टूडेंट यहाँ पर बने रहें, उनको अपडेट मिल जाएगा टाइमली। डेट की अगर एक्सपेक्टेड बात की जाए तो आप मान के चल सकते हैं कि 15 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक जो है स्टार्ट हो सकता है रजिस्ट्रेशन नीट 2025 के लिए। अगर पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल थोड़ा डिले हुआ था रजिस्ट्रेशन, 8 फरवरी से स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर 8 फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था, और 9 मार्च तक जो है यहाँ पर चला था पिछले साल की अगर बात की जाए तो, नीट 2024 का जो रजिस्ट्रेशन था। इस बार एक्सपेक्टेड है 15 जनवरी 2025 से 30 जनवरी 2025 के बीच में नोटिफिकेशन आ जाएगा, और रजिस्ट्रेशन इसी बीच में स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ताकि आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करके रख लें। तो ये लिस्ट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जिसमें मेन डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रख लेने हैं। तो जो डॉक्यूमेंट जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी नीट रजिस्ट्रेशन में, ये ऑफिशियल वो लिस्ट है जो NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट का एग्जाम कंडक्ट कराती है, और ये फाइनल है कि NTA ही कराएगी, क्योंकि पहले ये भी हो रहा था कि शायद NTA ना कराए, क्योंकि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट भी बन चुकी है और उस पर अपडेट भी आ चुका है। तो कराना तो NTA को ही है। अभी इसमें ये भी
काफ़ी डाउट रहेगा स्टूडेंट का, क्योंकि ये भी चल रहा था कि शायद ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो इसके रिगार्डिंग जैसे कोई अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि आप लोग मान के चलिए ऑफलाइन ही रहने वाला है एग्ज़ाम, क्योंकि ऐसा मेजर स्टेप अभी तक इनकी तरफ से कोई लिया नहीं गया है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट रहते हैं, लगभग 24 लाख, तो इनको बहुत सारे फेजेज़ में उसको कराना होगा। अगर ऑनलाइन का कोई भी अपडेट होगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहले आपको पर्सनल डॉक्यूमेंट जो जो चाहिए होंगे, उसमें आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, जिसमें आपको रिसेंट मतलब जिस टाइम पर फॉर्म भरा जाएगा उसी टाइम पे आपको फोटो खिंचवाना है, बहुत पुराना मत लगवाना, क्योंकि वही जो फोटो आप लगाएंगे सेम फोटो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लगाना है, सेम आपका काउंसलिंग में लगेगा, सेम आपका एडमिशन के टाइम पर लगेगा। तो एक लंबे समय तक आपका चलना है, तो रिसेंट वाला फोटो बनाना और बहुत सारे फोटो बनवा लेना। ऐसा नहीं कि फॉर्म में आपको 3 या 4 की जरूरत पड़ी है तो सिर्फ 3-4 बनाएं, काफ़ी सारे बनवा के रख लेना, 10-15 फोटो, क्योंकि वो एडमिशन तक चलते हैं, आपके काउंसलिंग में भी चलेंगे और एडमिशन के टाइम पर कॉलेज में भी चलेंगे। जेपीजी फॉर्मेट में आपको उनका फोटो भी अपलोड करना होगा, उसी के साथ आपके सिग्नेचर भी लगाने होंगे। इसका स्पेसिफिक कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन साइज है कि स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी है, 4 से 30 KB के बीच में साइज होना चाहिए। फिर आती है कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगी, तो इसमें 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इसमें एज अ बर्थ प्रूफ इसको लगाया जाता है, और 12th की मार्कशीट भी आपको जरूरत पड़ेगी अगर आपके पास अवेलेबल है, मतलब अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो, और नहीं किए हैं तो उसमें सिर्फ डाटा आपका जो है 11th क्लास का चल जाएगा। ठीक है। फिर अगली चीज़ आती है कि आपके सर्टिफिकेट्स कौन कौन से लगेंगे कैटेगरी वाले। अगर किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट इस टाइम पर ज़रूरत नहीं होगी। अगर मांगा जाएगा तो उसमें आपसे कंफर्मेशन पेज मांग लिया जाएगा, अदरवाइज उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप काउंसलिंग करते हैं उस टाइम पर आपको जो है अपने सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। PWD वाले ध्यान रखना, PWD सर्टिफिकेट आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म के टाइम पर भी मांगा जा सकता है, क्योंकि ये रूल्स जो है ईयर टू ईयर वेरी करते हैं। इसमें आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा, अगर करना हुआ तो। एक चीज़ ध्यान रखना, सभी OBC कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट स्पेशली, क्योंकि इन सब का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, मतलब जो इनका सर्टिफिकेट है, कास्ट का सर्टिफिकेट OBC और EWS वालों का, वो 1 अप्रैल के बाद का चाहिए होगा। तो अभी आप लोग मत बनवाना, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये लोग मांगेंगे तो सिर्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मांगेंगे, जिसका आप प्रिंट करा के डायरेक्ट अपने आप से फॉर्म भर के अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑफिशियल बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने अभी इस फॉर्म को बनवा लिया जनवरी या फरवरी में, उस बीच में अगर आप बनवा भी लिए तब भी आपको काउंसलिंग के टाइम पर दोबारा बनवाना पड़ेगा, क्योंकि जो इसकी डेट रहती है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद की रहेगी। क्योंकि हर साल ऐसा ही होता है, पिछले साल 1 अप्रैल 2024 के बाद की मांगा था, उससे पहले 1 अप्रैल 2023 के बाद का मांगा था। तो आप लोग 1 अप्रैल के बाद ही जो है अपना EWS और OBC का सर्टिफिकेट बनवाना। बाकी SC ST या किसी और कैटेगरी से आप हैं तो उसमें डेट का कोई इशू नहीं है, पुराना भी आपका चल जाएगा। ठीक है। बाकी साइज जो होगा उसी हिसाब से आपको लगाना होगा। ID प्रूफ में आपको मोस्टली आधार कार्ड ही लगाना होगा, अगर वो ना हो तो आप कोई दूसरा प्रूफ भी लगा सकते हैं, जिसमें पैन कार्ड या पासपोर्ट लगा सकते हैं। बेहतर है आप अपना ID कार्ड जो है, मतलब आधार कार्ड जो है उसको तैयार करके रखें, और उसमें नंबर भी लिंक रखना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हो सकता है कि उसी पर OTP आए और उसी के थ्रू रजिस्ट्रेशन हो। उसके साथ ही आपको थंब इम्प्रेशन लगाना होगा, जिसमें राइट और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना होता है। तो जिस टाइम पर ये रजिस्ट्रेशन होगा उस टाइम पर हम स्टेप बाय स्टेप बता देंगे किस तरीके से आपको जो है कौन से थंब इम्प्रेशन लगाने हैं और कैसे लगाने हैं। और आपको जो फोटो लगाना होगा अपना पोस्ट का साइज फोटो भी लगाना होगा, और ये एक स्पेसिफिक साइज होता है, मतलब NT की तरफ से दिया जाएगा कि इतने बाई इतने का फोटो आपका होना चाहिए, उस साइज के फोटो को आपको बनवाना होगा। 2 तरह के फोटो रहेंगे, और पासपोर्ट साइज भी फोटो आपको लगाना होगा, और पोस्ट कार्ड साइज, 2 तरह के फोटो आपको लगाने होंगे। जैसे ही उस टाइम पर नोटिफिकेशन आएगा आपको बता दिया जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की अगर बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन में ज़रूरत नहीं है। जब आप काउंसलिंग करेंगे या किसी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप अपना ईमेल ID और फ़ोन नंबर ये एक्टिव रखना, एटलीस्ट दोनों, और जो भी आप डालें उसको हमेशा के लिए आप एक्टिव रखना, एटलीस्ट जब तक आपको एडमिशन ना मिले, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पर भी सेम ईमेल ID सेम फ़ोन नंबर जो है चलेगा, उसको आप बदल नहीं सकते। एक बार जो भी डल गया उसी को आपको चालू रखना पड़ेगा। ठीक है। बाकी स्टेप बाय स्टेप क्या भी प्रोसेस रहेगा वो आपको जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा बता दिया जाएगा। उस अपडेट के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। किसी भी तरह की क्वेरी हो, डाउट हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।